नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप जुड़ चुके हैं स्टार न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। आज हमारे साथ मौजूद है जन स्वराज पार्टी के भागलपुर जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद साबिर जी। साबिर जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। साबिर जी, जन स्वराज पार्टी की ओर से प्रशांत किशोर लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। उनकी पदयात्रा जो लगातार चल रही है, अब विपक्ष लगातार प्रशांत किशोर पर हमलावर है। प्रशांत किशोर को जनता दल यूनाइटेड के कुछ नेता सोशल मीडिया के कलाकार बताते हैं। इस प्रकार की जो टिप्पणी प्रशांत किशोर के लिए किए जा रहे हैं, उसको किस प्रकार से आप लोग देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चैनल के माध्यम से मुझे बोलने का मौका दिया। देखिए, जो काबिल होते हैं उसकी तारीफ होनी चाहिए। बेशक प्रशांत किशोर जी जो है वो सोशल मीडिया के कलाकार हैं और उनकी यही कलाकारी जो है 2014 में माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र कुमार जी को, मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने में मदद किया है। तो ये उनकी काबिलियत है। दूसरी बात यह है कि अगर विपक्षी पार्टियां इस तरह की टीका टिप्पणी करती है तो कहीं ना कहीं उनको अपना जनाधार खिसकता हुआ दिख रहा है। प्रशांत किशोर की जो पॉपुलैरिटी है बिहार के अंदर, लोग अब मुद्दों की बात करने लगे हैं। लोग प्रशांत किशोर जी की जो जन स्वराज पार्टी है उसको तीसरा विकल्प के रूप में देखने लगे हैं। इसलिए जो हमारे अपोजिशन के पार्टी है, जो भी हमारी विपक्षी पार्टी है, इस तरह की टीका टिप्पणी कर रही है जिससे कुछ होना जाना नहीं है। प्रशांत किशोर को लेकर जन स्वराज के एक नेता का दावा है कि प्रशांत किशोर बिहार के उप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और जब उप मुख्यमंत्री पद नहीं मिला तो वो जदयू छोड़कर चले गए और अब नई पार्टी बना लिए हैं। अब उनके अंदर मुख्यमंत्री बनने की लालसा जाग उठी है। तो क्या वाकई प्रशांत किशोर एक मुख्यमंत्री बनने के लिए इतनी बड़ी अभियान शुरू कर दिए हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी अपनी बहुत सारी सभाओं में आप ही प्रेस मीडिया के माध्यम से वो ये बताते हैं कि प्रशांत किशोर का सपना बिहार का मुख्यमंत्री बनने का नहीं है। प्रशांत किशोर जी का छोटा सपना नहीं है। और आप देखेंगे कि 2025 में जब जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी तो बिहार का ही कोई युवा मुख्यमंत्री होगा। तो ये बातें कि प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री बनने के लिए आए हैं, ये निराधार हैं। प्रशांत किशोर जी जन स्वराज के सिर्फ सूत्रधार हैं, संस्थापक हैं। वो पार्टी में किसी भी पद पे नहीं है। आज देख लीजिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उदय सिंह जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है जो दलित से आते हैं मनोज भाटी जी हैं। तो प्रशांत किशोर जी के पास कोई पद नहीं है। उनका सपना मुख्यमंत्री बनने का नहीं है। वो विजन लेकर के आए हैं कि 10 साल में बिहार को देश के 10 अन्य राज्यों में शामिल करना है। वो हिंदुस्तान के राजनीति रणनीतिकार रहे हैं और उन्होंने अपनी राजनीति रणनीति से एक प्रधानमंत्री और 10 मुख्यमंत्री पिछले 10 वर्षों में बनाया है। इस बार उन्होंने बिहार की जनता का हाथ थामा है और बिहार की जनता के माध्यम से वो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। एक सवाल और उनके ऊपर उठ रहे हैं कि वो जिस उदय सिंह पप्पू सिंह को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, वह भी परिवारवाद का एक प्रतीक है और इसी परिवारवाद को लेकर जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर, जो सत्ताधारी पार्टी है, एनडीए गठबंधन हो, इंडिया गठबंधन हो, इन दोनों ही गठबंधन के नेताओं के ऊपर लगातार हमला करते हैं। तो क्या वाकई प्रशांत किशोर की पार्टी में भी, यानी जन स्वराज पार्टी में भी परिवारवाद या वंशवाद कूट कर भरा हुआ है? देखिए सर, जन स्वराज पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य क्या है जन स्वराज पार्टी का? जन स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि समाज से योग और अच्छे लोगों को राजनीति में लाना है। वही योग और अच्छे लोग राजनीति में आकर के बिहार को प्रगति के पथ पर आगे करेंगे। अभी हाल की राजनीति में जो 30-35 वर्षों में जो आप बिहार की राजनीति देख रहे हैं, 13 करोड़ की आबादी है बिहार में। 13 करोड़ की आबादी है और मात्र 1200 से 1250 परिवार ही ऐसे हैं जिसके परिवार के सदस्य मुख्यमंत्री होते हैं, सांसद होते हैं, विधायक होते हैं। आपने उदय सिंह जी का जिक्र किया है। उदय सिंह जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उनका कौन सा परिवार जन स्वराज से जुड़ा हुआ है, ये हमें बता दीजिए। आपका जो 243 विधानसभा पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे, वो किसी भी पार्टी या किसी भी व्यक्ति विशेष पर हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। समाज से योग और अच्छे लोगों को ला करके चुनाव लड़वाएंगे। आपको ये मानना पड़ेगा कि हर योग और अच्छे लोग किसी न किसी समाज में है, किसी न किसी धर्म में है और हर धर्म में कोई ना कोई योग और अच्छा लोग है। अब बात आती है कि प्रशांत किशोर की पार्टी में जो आशा पार्टी के संस्थापक हरसिद्धि सिंह शामिल हुए,
चर्चा यह भी है कि उन्हें भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का प्रलोभन देकर पार्टी में लाया गया था, लेकिन उनके साथ यहाँ भी धोखा हुआ। और उसके बाद से अब देख रहे हैं कि आरसीपी सिंह जनसुराज पार्टी के कार्यक्रमों से अब लापता हो गए हैं। तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर आरसीपी सिंह के साथ जो वायदा किए थे वो पूरा नहीं कर पाए? ये जो बातें हैं निराधार है। ये बातें आप मीडिया कर्मियों के बीच में ही है, हम लोगों को तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है। रहा बात आरसीपी सिंह जी का, आपने कहा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए आए हैं, ऐसा नहीं है। जदयू में जिस समय नीतीश की सरकार थी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह थे और उपाध्यक्ष जो है प्रशांत किशोर जी थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो जनसुराज की व्यवस्था है, जो भी बिहार में इस व्यवस्था को परिवर्तन करना चाहते हैं, जो 20 साल से नीतीश के सरकार में प्रशासन का, पदाधिकारियों का, अफसरशाहों का जो गुंडा राज है उसको खत्म करना चाहते हैं, तो वो जनसुराज के साथ आ रहे हैं, उनका स्वागत है। लेकिन ये बातें निराधार है कि वो किसी न किसी महत्वाकांक्षा के तहत आए हैं और अभी पार्टी से वो दूर चल रहे हैं। नहीं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। कुछ लोग पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, कुछ लोग पर्दे के आगे काम कर रहे हैं। उनको भी बड़ी जिम्मेदारी जब मिलेगी, वो जब लोगों के बीच में आएंगे, उनका भी शेड्यूल बन रहा है, वो भी लोगों के बीच में जाएंगे। आखिरी सवाल, क्या लगता है कि 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, यानी कि अब से चंद महीनों के बाद जो विधानसभा चुनाव का बिगुल फूकेगा, उसमें प्रशांत किशोर की पार्टी यानी जनसुराज पार्टी कितना अन्य पार्टियों की अपेक्षा किस हद तक चुनौती के साथ खड़े नजर आ रही है? देखिए सर, हम लोगों का जो सीधा मुकाबला होगा वो एनडीए गठबंधन के साथ ही होगा। हमारी पार्टी ने 2024 का जो उपचुनाव हुआ है उसमें 10% मत के साथ हम लोगों ने शुरुआत किया है। जिस समय प्रशांत किशोर जी पैदल चल रहे थे तो विपक्षी पार्टियां बोल रही थी ये तो ऐसे ही पैदल चल रहे हैं, इससे कुछ होना वाना नहीं है। जब 2 अक्टूबर 2024 को हमारी पार्टी का गठन हुआ तो लोगों ने कहा इससे भी कुछ होना जाना नहीं है। होता क्या है ना सर कि प्रशांत किशोर जी को लोग सीरियस नहीं ले रहे थे। सीरियस ले रहे थे पहले, जब वो किसी पार्टी का राजनीति रणनीतिकार कर रहे थे तो उनको सीरियस लिया जा रहा था। जब इन्होंने अपनी पार्टी बनाई तो लोग इनको सीरियस नहीं ले रहे थे। लोगों को लग रहा था कि नहीं ये तो ऐसे ही आए चले जाएंगे। लेकिन ये वही एकमात्र शख्स है जिन्होंने सर पिछले 2 साल से पैदल यात्रा की और 5500 गांव घूमे हैं। और अब जो है बिहार की जनता इनको तीसरा विकल्प के रूप में देख रही है और आपको आश्वस्त करते हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जनसुराज की सरकार बनेगी और ये व्यवस्था परिवर्तन होगा। 2025 में बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होगी और जनसुराज की सरकार बनेगी, यह दावा है जनसुराज के नेता, पार्टी के भागलपुर जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद ताबिर जी का। अब देखना है कि 2025 विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी क्या कुछ गुल खिलाती है। हमारी पूरी नजर बनी रहेगी इस पर। हम आगे भी इन खबरों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहें स्टार ब्लू न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। धन्यवाद।